दो हदीस के नबी को अल्लाह ने दुनियावी बातों में भी पावर दिया। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, कोई भी जाएगा नहीं, दस्तार बंदी देख कर जाए। माशाअल्लाह जो नबी का दीवाना है वो अभी तक बैठा हुआ है। बाबू लोग मैं बहुत खुश हूं, इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी बाबुल करामात, सफ़ा नंबर 545, सफ़ा नंबर 545। अल्लाह अल्लाह अन इब्निल मुनकदिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न सफ़ीनता मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्तल जैश बि अर्दिर रूम औ उसिरा फंतलका हारिबन यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह काना अमरी कैता व कैता फ़अक़बल अल असद लहू बसबसतन हत्ता क़ाम इला जंबी कुल्लमा समिअ सौतन अहवा इलैहि सुम्मा अक़बल यमशी हत्ता बलगल जैश सुम्मा रजा असद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए, 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। नानी के लिए, हाँ ये नानी के लिए इजाजत है, जल्दी बोलिए इजाजत है, अरे जोर से बोलिए इजाजत है। मैंने आपको हदीस सुनाई, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और बर्दाश्त करो। इधर देखिए, हजरते सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हु ये नबी के गुलाम हैं। कौन है जल्दी बोलो। देखिए नबी के, वैसे तो सारी दुनिया गुलाम है, लेकिन दो गुलाम ऐसे थे जो, इधर देखिए, एक गुलाम हमेशा सफर में रहते, नबी का बोझ उठाते, नबी का सामान अपने हाथ में लेकर चलते। इनका नाम हजरते सफीना। और जो 24 घंटा नबी की बारगाह में रहते वो है हजरते रबिया। क्या नाम है? हजरते रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो रात और दिन हर वक्त नबी की बारगाह में रहते, नबी को वजू का पानी, मिसवाक, जरूरत की चीजें पेश किया करते। लेकिन जो सफर में नबी के साथ रहते उनका नाम हजरते सफीना। गौर से सुनिए, मुझको क्या, मैं तकरीर कर रहा हूं और मुझको पकड़ा रहा है, उधर पकड़ाओ ना। इजाजत है जल्दी बोलो, बच्चे बैठो, इजाजत। मेरी तरफ देखो। हजरते सफीना एक मर्तबा अपने साथियों से बिछड़ गए। जोर से बोलो, अपने साथियों से बिछड़ गए। जब बिछड़ गए, गौर से सुनिए, हजरते सफीना साथियों से बिछड़ गए, साथियों से बिछड़ गए। साथियों की तलाश में कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण जाते, कभी पूरब जाते। जिधर गर्द उड़ता हुआ देखते, गर्दो गुबार उड़ता हुआ देखते, आप उधर चल पड़ते, ये उम्मीद करके कि साथियों से मुलाकात हो जाएगी। हजरते सफीना साथियों को तलाश करते करते बीच जंगल में पहुंच गए, बीच जंगल में पहुंच गए। जैसे जंगल में पहुंचे, अचानक शेर आकर खड़ा हो गया। हजरते सफीना शेर को देखते ही डरे नहीं। आपने शेर से बुलंद आवाज में कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ऐ शेर, ऐ जंगल के राजा, मुझको पहचान ले, मैं नबी का गुलाम हूं। इधर देखिए, आज का मुसलमान होता या आप होते या हम होते, कोई भी होता, इधर देखिए, तो शेर को देखते ही आधी जान तो निकल जाती। लेकिन हजरते सफीना, इधर देखिए, जैसे सामने शेर आया, साथियों की तलाश में जब आप इधर उधर भटके तो बीच जंगल में चले गए ढूंढते ढूंढते। जैसे बीच जंगल में पहुंचे, अचानक एक, इधर देखिए, बूढ़ा शेर आकर उनके सामने खड़ा हुआ।
जैसे खड़ा हुआ तो इन्होंने क्या कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ऐ जंगल के राजा, ऐ जंगल के बादशाह, ऐ जंगल के शेर, मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूं। जैसे शेर ने सुना के नबी के गुलाम, हजरते इधर देखिए शेर दुम हिलाने लगा, मोहब्बत से दुम हिलाने लगा, इधर देखिए, और दुम हिलाते हुए आगे बढ़ा तो हजरते सफीना ने कहा, कान अमरी कई तब कई था, ऐ शेर मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, मैं अपने साथियों को तलाश कर रहा हूं, मेरा साथी मुझको नहीं मिल रहा है, मैं नबी का गुलाम हूं, मुझ पर हमला ना कर। कसम खुदा, हदीस गवाह है, मिशकात शरीफ, जैसे शेर ने मुस्तफा का नाम सुना, दुम हिलाता हुआ उनके बगल में आकर खड़ा हुआ। अब हजरते सफीना आगे बढ़ने लगे तो शेर भी आपके साथ चलने लगा, जैसे जैसे आप चलते शेर भी आपके साथ चलता। हजरते सफीना कहते हैं, जब जंगल में किसी और दरिंदे की आवाज आती तो शेर उसको भगाता और उसकी तरफ दौड़ पड़ता, और उसको बहुत दूर तक चहेटने के बाद फिर मेरे बगल में आकर वो शेर खड़ा हो जाता। मैं चलता रहा, शेर भी चलता रहा, यहां तक के मैंने अपने साथियों को पा लिया, शेर वहां से लौट गया। ये है नबी का पावर। नबी की हुकूमत जंगलों पे चलती है, नबी की हुकूमत जानवरों पे चलती है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो नबी को सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ते नहीं, जिन्नात नहीं, जानवर भी पहचानते हैं, चरिंद परिंद भी पहचानते हैं। आपको मालूम है, एक मर्तबा इधर देखिए, एक मर्तबा नबी एक पहाड़ के दामन में आराम करने के लिए उतरे, बहुत सारे सहाबा थे, नमाज पढ़ी जोहर की, इधर देखिए 2 मिनट जोहर की नमाज पढ़ी, आपने फरमाया किसी के पास कुछ खाने का सामान है? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या अल्लाह के रसूल, चंद लोगों के पास सूखी रोटी है मगर कोई सालन सब्जी नहीं है। कहा चलो सूखी रोटी निकालो। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से रोटी के चंद टुकड़े किए, गौर से सुनिए, जैसे सूखी रोटी का लुकमा अपने मुंह में डाला, अचानक एक शहद की मक्खी आकर नबी के सामने नबी का तवाफ करने लगी। नबी के सामने शहद की मक्खी घूमने लगी। मेरे नबी ने शहद की मक्खी को बहुत देर तक देखा। देखने के बाद अली से फरमाया, ऐ अली, शहद की मक्खी मुझसे कह रही है, या रसूल अल्लाह, बगल में शहद मैंने तैयार कर रखा है और आप लोग सूखी रोटी खा रहे हैं, किसी को भेजिए ताकि मेरे घोंसले से जितना जी चाहे शहद हासिल कर ले। नबी ने फरमाया, ऐ अली तुम जाओ। हजरते अली ने बहुत बड़ा बर्तन लिया, घोंसले के करीब पहुंचे। जैसे पहुंचे, शहद की मक्खियों ने अली को देखते ही अपने छत्ते को छोड़ दिया, अपने घोंसले को छोड़ दिया, घोंसले से दूर हट गई। हजरत अली ने पूरे भर बर्तन आपने शहद निचोड़ा, शहद लिया, नबी की बारगाह में पहुंच गए। सहाबा ने पेट भर के शहद और रोटी तनाउल फरमाया। जब खा चुके तो शहद की मक्खी फिर आकर नबी के सामने गुनगुनाने लगी। इधर देखिए तो नबी ने पूछा, ऐ शहद की मक्खी, आखिर ये बताओ। नबी ने पूछा, ऐ शहद की मक्खी, ये बताओ तुम अपने घोंसले में जाती हो,
खट्टे मीठे रसों को चूस कर लाती हो, तुम्हारा रस इतना मीठा कैसे हो जाता है? तो शहद की मक्खी का जवाब सुनिए। शहद की मक्खी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं बागों में जाती हूँ, खट्टे मीठे रसों को चूसती हूँ, लेकिन जैसे घोंसले में पहुंचती हूँ, घोंसले में पहुंचते ही आप पर दरूद भेजती हूँ, आप पर दरूद भेजती हूँ। दरूद पढ़ने की बरकत से ये सारा रस मीठा हो जाता है। ये है नबी की शान। नबी को सिर्फ आदमी नहीं, बोलो शहद की मक्खियां भी पहचान नहीं है, पेड़ पौधे भी नबी को पहचान